कपड़े पर खूब चकाचक रंग चढ़ जाएगा और गंदे कपड़े पर नहीं चढ़ेगा। इसीलिए परम पूज्य भैया जी कहते थे, कोई भी सद्गुरु कहता है, किसी भी युग का सद्गुरु एक ही सत्य कहता है। रास्ते अलग हैं, संत अलग है, मत अलग है, ग्रंथ अलग है, पंथ अलग है, मंजिल एक है, सत्य एक है। क्या सद्गुरु कहते हैं? अपने मन की सफाई कुछ गुरु शक्ति के द्वारा करो, मन बुद्धि और चित्त की कुछ स्वयं स्वाध्याय करके, स्वयं अपने आप का विश्लेषण करके अपने मन की सफाई करते रहो, धुलाई करते रहो, धुनाई करते रहो, और ज्यों विकार हटते जाएंगे, ज्यों मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होते जाएंगे, गुरु का ज्ञान जो है वो हमारे भीतर, गुरु का बोध जो है वो हमारे भीतर उतरता जाएगा और उतरता जाएगा। और एक दिन ये आएगा कि गुरु करे आप ही आप, गुरु अपने तरह ही आपको बना देगा। तो ये वो दरबार है, ये विश्वास का दरबार है। विश्वास भी सतही नहीं होना चाहिए। एक पौधा ज़मीन में गाड़िए, अगर बढ़िया से नहीं गड़ा रहेगा तो आंधी का एक झोंका आएगा, वो पौधा गिर जाएगा, उखड़ जाएगा। जड़ें गहरी होनी चाहिए, विश्वास की जड़ें भी बहुत गहरी होनी चाहिए। एक उदाहरण हमें अभी याद आ रहा है। याद कीजिए उस दृश्य को जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगे थे और हनुमान जी जिस पर संजीवनी बूटी थी, उस पूरे पर्वत को ही उनको समझ में नहीं आया कि कौन सी बूटी ले जाऊं जिससे लक्ष्मण को वैद्य दें और वो लक्ष्मण जो है कि मूर्छा जाती रहे। पूरा पहाड़ ही लेकर और अयोध्या के रास्ते से, आकाश मार्ग से जब जा रहे थे, श्री भरत जी को ये लगा, जो नंदीग्राम में तपस्या कर रहे थे राज सिंहासन छोड़कर, उन्हें लगा कि कोई राक्षस जा रहा है और जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, हमारे भैया को कोई कष्ट न पहुंचाए। उन्होंने बाण मारा और पर्वत के साथ जमीन पर आते के साथ महावीर जी से मुँह से निकला, हे राम। दौड़े दौड़े गए, कहें आह मैं कितनी गलती कर दिया, मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे कारण वो वनवास गए, और आज उनकी मदद में जो जा रहा था मैं उन्हीं को अपने बाणों से मार कर नीचे गिरा दिया। दौड़े दौड़े गए, सब नर नारी गांव के वहाँ नगरवासी जुट गए। सबको पता चला कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी है। सब तरह तरह के प्रश्न करने लगे। देर न हो पहुँचने में इस भय से भरत जी ने कहा कि हे पवन सुत, आप मेरे वाहन पर उस पर्वत के साथ विराजमान होइए और मैं आपको तुरंत लंका की ओर प्रस्थान करता हूँ, आगे नहीं बढ़ूँगी। अहंकार हुआ था उस समय महावीर जी को, एक बाण पर और मुझे और पर्वत सहित भेज देंगे, लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगी। महावीर जी जब जाने लगे उस बाण पर बैठने के पहले, उर्मिला के पास जाते हैं, कहते हैं कि माते, सब गांववासी, सभी माताएं सब व्याकुल होकर पूछ रहे थे लक्ष्मण जी के बारे में। आप बिल्कुल शांत रहें, एक भी प्रश्न नहीं की। क्या आपके दिल में ये इच्छा नहीं थी कि अपने पति लक्ष्मण जी के बारे में कुछ पूछें? उर्मिला बहुत सहज भाव से जवाब देती हैं, मैं क्या पूछती। आपने कहा कि भगवान उनका सिर अपने गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं। जिसका सिर अपने गोद में लेकर प्रभु विलाप कर रहे हैं, उनकी कुशल और क्षेम के बारे में मुझे क्या पूछना है? बाल न बांका कर सके, लाख रावण हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था जिसके लिए प्रभु राम विलाप कर रहे।
इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। प्रहलाद को मारने की हजारों कोशिशें जब हिरण्यकश्यपु की नाकाम हो गई, खींचकर खंभे से बांध दिया और हाथ में तलवार लेकर जब हिरण्यकश्यपु बोलता है, बता तेरा प्रभु अब कहाँ है। तलवार खींच के मारने ही वाला था, प्रहलाद के मुख से आवाज़ आती है, हम में तुम में मेरा प्रभु, हम में तुम में खड्ग खंभ में। और उसी समय नरसिंह रूप में भगवान जो हैं अवतरित होते हैं। तो विश्वास इसे कहते हैं। आज बातों को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत से भाइयों को ट्रेन पकड़ना है, जाना है, लेकिन इस मौके पर एक बात मैं कहना चाहूँगी। जैसा